आसा के शासनकाल के 36वें वर्ष इस्राएल के राजा बाशा ने यूदा पर आक्रमण किया। उसने रामा को किलाबंद कर दिया, जिससे यूदा के राजा आसा की ओर से ना कोई उसके यहाँ आ सके और ना इधर से कोई जा सके। तब आसा ने दमिश्कवासी अराम के राजा बेन हदद के यहाँ प्रभु के मंदिर और अपने महल के कोषागारों का चांदी सोना अपने सेवकों द्वारा यह कहते हुए भेजा, मुझ में और आप में मेरे पिता और आपके पिता में संधि है। देखिए, मैं आपके पास चांदी और सोना भेज रहा हूँ। अब इस्राएल के राजा बादशाह से अपनी संधि तोड़ डालिए, जिससे वह मुझ पर और आक्रमण नहीं करे। बेन हदद ने राजा आसा की बात मान ली। उसने अपने सेनापतियों को इस्राएल के नगरों पर आक्रमण करने भेजा और उन्होंने इयोन, दान, आबेल मैम और नफ्ताली प्रांत के सब भंडार नगर अपने अधिकार में कर लिए। यह सुनकर बादशाह ने रामा को किलाबंद करने का काम रोक दिया। अब राजा आसा ने सभी यूदावंशियों को बुलवाया और वे बादशाह द्वारा रामा के एकत्रित सब पत्थर और लकड़ी ले गए। इनसे आसा ने गेबा और मिस्पा को किलाबंद करवाया। उस समय दृष्टा हनानी ने यूदा के राजा आसा के पास आकर कहा, आपने अराम के राजा पर भरोसा रखा और प्रभु अपने ईश्वर पर नहीं, इसलिए अराम के राजा की सेना आपके हाथ से निकल गई। क्या कूशियों और लिबिया वालों के पास एक विशाल सेना नहीं थी और उसमें बड़ी संख्या में रथ और घुड़सवार नहीं थे? फिर भी प्रभु ने उन्हें आपके हाथ दे दिया, क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा। प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। आपने इस विषय में मूर्खतापूर्ण काम किया। अब से आपके विरुद्ध युद्ध होता रहेगा। यह सुनकर आसा क्रुद्ध हो गया और उसने उस दृष्टा को बंदीगृह में डालकर उसे काठ की बेड़ियां पहना दी, क्योंकि उसे इस बात पर भारी क्रोध हुआ था। उस समय आसा ने प्रजा के अनेक लोगों पर अत्याचार किया। आरंभ से अंत तक आसा का इतिहास यूदा और इस्राएल के राजाओं के ग्रंथ में लिखा है। उसके शासनकाल के 39वें वर्ष आसा के पांवों में बीमारी हो गई। वह बीमारी बड़ी भयानक थी। वह उस बीमारी में भी प्रभु के पास नहीं गया, बल्कि वैद्यों के पास गया। अपने शासनकाल के 41वें वर्ष आसा की मृत्यु हो गई और वह अपने पितरों से जा मिला। उसे उस कब्र में दफनाया गया जिसे उसने अपने लिए दाऊद नगर में बनवाया था। वह एक ऐसी अर्थी पर लिटाया गया जिस पर सुगंधित द्रव्य, इत्र, लेप, उबटन आदि लगे थे। उसके सम्मान में एक विशाल आग जलाई गई।